हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से। क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? प्रूव डेट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि कोई पैरेललोग्राम में जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल को चारों पॉइंट पे टच कर रहा है। तो आपको ये प्रूव करना है कि उसकी जो चारों साइड है वो इक्वल होती है, मतलब वो एक रोम्बस है। आपने पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो साइड होती है, अपोजिट साइड्स, ये इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है कि इसकी चारों साइड ही इक्वल होती है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। ठीक है, कि जब भी कोई पैरेललोग्राम एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो एक रोम्बस होता है। आपको ये प्रूफ करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके हैं। पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8 में। वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटर होता है, वहाँ पे पैरेललोग्राम की बात नहीं की थी, वहाँ पे आपको बताया था कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटर होता है और वो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वहाँ पे अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। देखते हैं हम इसको एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया था आपको? अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम नहीं है, एक क्वाड्रिलेटर है। तो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज ड्रॉ अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। जब भी कोई क्वाड्रिलेटर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो इसकी अपोजिट साइड, जो कि यहाँ पे दिया है आपको ए बी प्लस सी डी, जो अपोजिट साइड होती है ए बी और सी डी, इनका सम किसके इक्वल होता है? बाकी जो दो साइड है ए टी और बी सी के। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर लिया है और हमें यहाँ पैरेललोग्राम दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो पैरेललोग्राम भी तो एक तरीके का क्वाड्रिलेटर ही है, उसे भी तो हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन उसको हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर भी और वो पैरेललोग्राम भी है। तो वहाँ पे भी हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि जो अपोजिट साइड का सम है वो तो इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं। तो ये हर कंडीशन में होगा कि जब भी कोई सर्कल को कोई क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब करेगा तो वो हमेशा इसके अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं कि अगर यहाँ पे जो ये जो पैरेललोग्राम है ये क्वाड्रिलेटर भी तो है, तो यहाँ पे भी तो ये प्रॉपर्टी होगी कि जो अपोजिट साइड है उनका सम इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ, डायग्राम मैंने बना दिया है यहाँ पे। देखिए सर्कल हो गया ये, इसका सेंटर में लिख देता हूँ ओ, देन इनको नाम दे देता हूँ, ये हो गया ए बी सी और डी। ठीक है, ये हो गया एक पैरेललोग्राम। अब हमें प्रूफ करना है कि इसके चारों साइड इक्वल है, मतलब ये एक रोम्बस है। आपको पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों साइड इक्वल होती है। देन अभी हमें ये पता है कि जो ए बी साइड है वो सी डी साइड की इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है ना। तो पहले तो हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि क्वाड्रिलेटर जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्वाड्रिलेटर में जो आमने सामने की साइड होती है उनका सम इक्वल होता है। वहाँ पे हमने ये सीखा था। ठीक है, जैसे वहाँ पे ये तो हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ये तो हमने वहाँ पे प्रूफ भी किया था क्वेश्चन नंबर 8 में, और यहाँ भी हम प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है वो क्वाड्रिलेटर भी होता है। तो जो आमने सामने की साइड होती है ए बी और सी डी, इनका सम बाकी जो साइड के सम के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जो आमने सामने की साइड होती है वो इक्वल होती है। मतलब जो ए बी होगा पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, जो ए बी हो गया आपका वो सी डी के इक्वल हो गया, और जो बी सी हो गया आपका वो इक्वल हो गया है ए डी के। ठीक है, ये पैरेललोग्राम से, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं इसको। जो ए बी लिखा है वहाँ पे हम सी डी लिख सकते हैं, या फिर जो सी डी लिखा है वहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ए बी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी प्लस बी सी। ठीक है, तो हो जाएगा 2ab इक्वल टू 2bc। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया ab इक्वल टू बी सी। ठीक है ना, पैरेललोग्राम में अभी हमको जो गिवन था ab इक्वल टू सी डी के इक्वल थी, और अभी हमने जो निकाला वो क्या हो गया कि ab जो है वो bc के इक्वल भी है। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि जो ये वाली साइड है वो इस साइड के इक्वल भी है, और जो bc साइड है वो एडी साइड के इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया कि इसी चारों साइडें इक्वल हो गई। बस सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें हमको। बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो उसकी आमने सामने जो साइड होती है अपोजिट साइड, उसका सम इक्वल होता है। ठीक है, ना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको हमें किस टाइप से करना है। सेम क्वेश्चन 8 की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले हम लिखते हैं, इसमें नाम देता हूँ हम इसको ए बी सी डी दे दिया है। अब इसको जो पॉइंट है यहाँ पे टच कर रहा है इसको बोलते हैं पी, ये हो गया क्यू, इसको नाम दे दिया मैंने आर, और इसको नाम दे दिया
एस। ठीक है, नाउ लिखते हैं गिवन में हम कि गिवन में क्या दिया है हमको, गिवन डैट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम कौन सा लिया हमने, नाम दिया है यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, क्या कर रहा है वो, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, विथ सेंटर ओ। नो देन ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उससे क्या हो जाएगा कि जो ए बी साइड है वो सी डी साइड के इक्वल होगी। हम बोल सकते हैं कि जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी साइड के इक्वल हो जाएगी ना। और हमको अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमको प्रूफ यह करना है कि एक रोम्बस है और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। तो हमको तो ये प्रूफ करना है कि जो ए बी साइड है वो बी सी के भी इक्वल है, सी डी के भी इक्वल है और ए डी के भी इक्वल है, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल है। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ तो हम यहाँ पे उसी थ्योरम को यूज़ करेंगे। पहले तो हम क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमने बताया था कि कोई क्वाड्रिलेटरल इसको सब्सक्राइब करता है तो आमने सामने की साइड का सम इक्वल होता है। मतलब हमें अभी पहले तो ये बनाना है कि जो आमने सामने की साइड है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू हो जाएगी बी सी प्लस ए डी। ठीक है, ये इक्वेशन अभी हमको यहाँ पे बनाना है। ये हम जानते हैं, ये हमेशा होता है कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल इसको सब्सक्राइब करता है तो आमने सामने की साइड का सम इक्वल होता है। नो यहाँ पे ए बी और सी डी साइड दी है, तो हमें ए बी और सी डी साइड को पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ए बी साइड किससे मिलके बन रही है, आपकी ए बी साइड बन रही है ए पी और पी बी से मिलके। और यहाँ पे वहाँ पे भी हमने इस थ्योरम को यूज़ किया था कि जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट खींचते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ भी हम उसी का यूज़ करेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जब भी हम बाहर कोई पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। वहाँ भी हमने ये यूज़ किया था ना। तो यहाँ पे हम पहले टेंजेंट बताते हैं कौन सी टेंजेंट किसके इक्वल है। ठीक है ना, ये जो आपकी ए पी टेंजेंट है ये किसके इक्वल हो गई, ए एस के। ठीक है, जो ए पी टेंजेंट है वो हो गई ए एस के इक्वल। देन जो बी क्यू टेंजेंट है आपकी ये वाली वो इक्वल हो गई आपकी पी और बी टेंजेंट है वो बी क्यू के इक्वल हो गई ना। जो आर और सी वाली टेंजेंट है ये हो गई क्यू और सी के इक्वल। लास्ट बची आपकी जो एस डी वाली टेंजेंट है ये हो गई आर डी के इक्वल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कौन सी टेंजेंट किसके इक्वल है ना। हमें क्या लाना है, ऊपर ए बी लाना है, ए बी प्लस सी डी। तो ए बी साइड किससे मिलकर बन रही है आपकी, ए पी साइड जो बन रही है वो ए पी और पी बी से मिलकर बन रही है। तो हम देखते हैं लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए, ए पी है ना, लेफ्ट साइड में ए पी चाहिए। ए पी जो है किसके इक्वल हो गया, ए पी हो गया आपके ए एस के इक्वल। तो लिख देंगे हम ए पी इक्वल हो गया ए एस के। देख रहे हैं आप यहाँ पे ए पी जो इक्वल है वो ए एस के इक्वल हो गया ना। अब हमें पूरी ए बी बनाना है, तो ए पी और पी बी से मिलकर बनती हो तो पी बी को हमें लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया पी बी इक्वल टू, पी बी किसके इक्वल हो गया आपका, बी और क्यू के। लिख दिया बी क्यू। देन और क्या बनाना है, ए बी साइड तो बन गई आपकी यहाँ पे। अब बनाना है सी डी। तो सी डी बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, सी आर और आर डी। तो लिख लेते हैं सी आर किसके इक्वल हो गया, सी क्यू के। तो सी आर को हम लेफ्ट में लिखेंगे, सी आर इक्वल टू हो गया किसके, सी क्यू के। ठीक है, आप गलती से भी सी क्यू को इस साइड पर लिख देना तो फिर वो बनेगा नहीं। ठीक है, हमें लाइन जो बनाना है सी डी बनाना है नीचे, तो सी आर आपका इस लेफ्ट हैंड साइड में ही आना चाहिए। देन सी आर हो गया सी क्यू के, और लास्ट में बचा है आर डी। आर डी हो गया आपका डी एस के इक्वल। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं आर डी इक्वल टू हो गया डी एस के इक्वल ना। ये हमारी जो लाइन है ये बन गई हमारी ए बी, और ये जो लाइन है वो बन गई हमारी सी डी। देख सकते हैं आप ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, ए बी बन गया और सी आर और आर डी, सी आर और आर डी क्या बन गया, सी डी। ठीक है, ये हमको लाना था ना। इनको देते हैं 1 2
3 और 4 सबको सम कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 के जैसा तो हमने इसको बना दिया है। अब यहाँ इसको बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो नाउ एडिंग 1 2 3 एंड 4 सबको ऐड करते हैं। तो लिखेंगे AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। नाउ AP और PB दोनों मिलके क्या बन गए? AP और PB, अभी मैंने आपको बताया था AP और PB दोनों मिलके बन गए आपका AB, ठीक है। यही हमको लाना था एक साइड में, तो हम यहाँ लिख देंगे AB प्लस, वैसे ही ये दोनों मिलके क्या बन गए? CR और RD मिलके बन गया आपका CD। अब इधर यहाँ पे AS और BQ कुछ नहीं बन रहे थे, AS के साथ में किसको लिखना पड़ेगा? DS को। तो लिखते हैं पहले AS प्लस DS, इधर लिखते हैं BQ प्लस CQ, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन 8 में भी करा था कि इसको आगे क्यों लिखा? क्योंकि AS और DS मिलकर साइड बना रहे हैं आपकी, ये वाली AS और DS मिलकर बना रहे हैं AD, ठीक है। इसलिए हमने उनको पास में लिख दिया है। तो हो गया AB प्लस CD इक्वल टू AS और DS मिलकर बना रहे हैं आपकी साइड AD प्लस BQ और CQ मिलकर बना रहे हैं BC, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं BQ, ये वाली BQ और CQ दोनों मिलकर बना रहे हैं साइड BC ना। अब ये तो हर कोऑर्डिनेटर के लिए होता है। अब हमको यहाँ पे स्पेशल केस दिया है कि जो हमारा कोऑर्डिनेटर है वो क्या है? पैरेललोग्राम है, तो उसमें आमने सामने की साइड भी इक्वल होती है, तो AB जो होगी वो CD के इक्वल होगी। बस इसी का यूज़ करना है हमको ना। तो हम वही करेंगे यहाँ पे कि हमको जो दिया हुआ है कि यहाँ पे हमको दिया है कि AB जो है वो CD के इक्वल है और जो AD है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, ठीक है। ये हमको गिवन है, तो हम लिख देंगे। आप ऐसा भी सकते हैं बिकॉज दिस इज पैरेललोग्राम, उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हमको गिवन है तो हम बस उसमें पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे CD को AB से, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ AB प्लस AB इक्वल टू, यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे हम BC को AD से, तो हो जाएगा AD प्लस AD, तो हो जाएगा 2AB इक्वल टू 2AD। नाउ 2 से 2 कैंसल, तो ये हो गया AB इक्वल टू AD, ठीक है। अब AB AD के इक्वल है और जो हमको दिया था ऊपर जो AB है वो CD के इक्वल है, ठीक है। जो AB है वो CD के इक्वल है। एक चीज़ और लिखना भूल गया था हम यहाँ पे कि जो AD है वो BC के इक्वल है, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। नाउ इसके साथ हम प्रूफ कर सकते हैं कि अभी हमने प्रूफ किया कि जो AB है वो AD के इक्वल है, और यहाँ पे हमको जो दिया था वो AB CD के इक्वल थी। इसका मतलब AB AD के इक्वल भी और AB CD के इक्वल भी है, इसका मतलब, और AD BC के इक्वल, इसका मतलब चारों साइड आपस में इक्वल होगी। हम लिख सकते हैं कि चारों साइड आपस में इक्वल होगी, ठीक है। नाउ तो हम इसमें लिख सकते हैं जो AB है वो BC के इक्वल भी हो गई, AD के इक्वल भी हो गई और CD के इक्वल भी हो गई, ठीक है। नाउ तो हम बोल सकते हैं कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है। ABCD इज़ अ रोम्बस, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया है आपको? अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रायंगल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जिसकी रेडियस आपको दी है 4 सेंटीमीटर। डायग्राम भी दिया है आपको, डायग्राम देख सकते हैं कि देखिए एक ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा है डायग्राम में ये, और एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। उसके रेडियस दिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। देन आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। तो फाइंड करना है, फाइंड द साइड AB एंड AC। इसका मतलब जो आपको दिया है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D वो इस प्रकार है कि वो लाइन सेगमेंट BD और DC को, अब देख रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D ये वाला जो इस टाइप से है कि जो लाइन BC और जो लाइन BD और DC को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी और एक की लेंथ 6 सेंटीमीटर दी। तो आपको इस पूरे ट्रायंगल में
ए बी और ए सी, ये जो दो लेंथ है ये इनको फाइंड करना है, ए बी और ए सी को, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो इसको हम किस टाइप से करेंगे, तो यहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे। देखिए जो पॉइंट ए बी और सी है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट भी है, ठीक है, पॉइंट ए बी सी एक एक्सटर्नल पॉइंट भी हो गया। तो हमको पता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कोई टेंजेंट खींचते हैं तो उसकी लेंथ इक्वल होती है। तो आप देखोगे पॉइंट सी अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होगी 6 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पे देखिए ये बी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, बी से लेके डी तक की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो बी से लेके ये पॉइंट, इनको कुछ नाम दे देते हैं हम, इन दोनों पॉइंट को। आपको क्या क्या दिया रखा है, ए बी और सी दिया है, तो इसको दे देते हैं डी भी दिया हुआ है, इसको दे देते हैं ई, और इसको दे दिया मैंने एफ, ठीक है ना। तो जितनी लेंथ बी से डी तक होगी उतनी लेंथ बी से एफ तक भी होगी ना। तो यहाँ भी ये कितनी लेंथ होगी इसकी 8 सेंटीमीटर। और अब ऊपर हमकी लेंथ हमको नहीं पता है, जो लेंथ ए से ई की और ए से एफ की ये लेंथ हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो वहाँ लेट कर लेते हैं कि इसकी लेंथ एक्स है, ठीक है। अब हमें आधी लेंथ तो मालूम पड़ गई कि इसकी 6 है और इसकी 8 है, बाकी सिर्फ हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अब ये एक्स मतलब एक लेंथ फाइंड करना है एक्स, और ये अगर एक्स है तो अगर ये एक्स है तो एफ भी कितना हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम इतना। हमको एक्स की लेंथ फाइंड करना है, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमको साइड मिल जाएगी ए बी और ए सी। तो इस एक्स को किस टाइप से फाइंड किया जाए। अब जनरली इस टाइप के क्वेश्चन अगर पहले होते थे तो अगर हम देखें जो ट्रायंगल की बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। हमको यहाँ पे कोई पेरीमीटर तो दिया नहीं कि जिसके इक्वल हम कर दें इसको पूरे को इक्वेशन बना के। और दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं इस ट्रायंगल का। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस तो हमको पता है 6 + 8 कितना होता है 14। तो ये तो हमको पता है, इसकी लेंथ कितनी हो गई टोटल, इसकी लेंथ हो गई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो बेस तो हमको पता है लेकिन हाइट हमें इसकी नहीं पता, ठीक है। हाइट उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड से लेके अपने यहाँ से खींचते लाइन और 90 का एंगल बनता है उसको बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाइट नहीं पता है तो ये वाला तो यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इस टाइप से हाइट फाइंड भी नहीं कर सकते कि इसको यहाँ से हमने खींची लाइन और ओ से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यहाँ का इसको हम ज्वाइन कर दें और यहाँ हाइट ही हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ही परफॉर्म होगी, ठीक है। तो ये वाला भी यहाँ पे फेल हो गया कि हम इससे इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं क्लास 9th के थ्योरम। वहाँ पे हमने देखा था क्लास 9th में हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते थे। जब भी हमें किसी ट्रायंगल में साइड डी होती थी और एरिया फाइंड करना होता था तो हम किसका यूज़ करते थे, हीरोन्स फार्मूला। क्या था हीरोन्स का फार्मूला, वहाँ पे हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करते थे। क्या फार्मूला था उसका, a + b + c/2। इससे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करते थे, एस फाइंड करते थे, देन इसमें पुट कर देते कि s - b और s - c, इसका यूज़ करते थे हेरोन्स फार्मूले का और हमें एरिया फाइंड हो जाता था ट्रायंगल का। अब यहाँ भी हम ये यूज़ करेंगे कि हमको जो साइड टी है उससे हम एरिया फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक साइड अननोन है एक्स और उनको वही फाइंड करना है। और हमको यहाँ पे ऐसा कोई एरिया दिया नहीं कि इक्वल में हम किसी का एरिया उसमें रख दें तो एक्स से फाइंड हो जाए। जैसे मेरा मतलब ये है कि अगर हमने इस फार्मूले का यूज़ भी किया और अगर एरिया इसमें फाइंड कर भी लिया तो एरिया कुछ इस टाइप से आएगा कि x² + 4x + 2। तो हम उसको किसके इक्वल रखेंगे, यहाँ पे हम तो लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकला है ये निकल गया है कि x² ये है, क्योंकि x की टर्म में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म अननोन है तो जो निकलेगा वो निकलेगा x की टर्म में। तो हम उसको किसके इक्वल बताएंगे, यहाँ पे तो हमें कुछ एरिया दिया ही नहीं कि वो इक्वल होता है 20, 30 जो भी आपको कोई नंबर दिया हो। तो इसका तो हमने कुछ यहाँ पे तो हमने एरिया फाइंड कर लिया, लेकिन इसके इक्वल में पुट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमें एक तरीका और ऐसा निकालना पड़ेगा जिससे हम इसका एरिया फाइंड कर सके, ठीक है, जिससे इक्वेशन को इक्वल कर सके। आपने थर्ड वाले चैप्टर में देखा था कि 2 इक्वेशन को हम इक्वल करते थे तो ही वो वैल्यू फाइंड हो पाती थी। तो एक इक्वेशन तो हमने इसके हीरोन फार्मूले से इसका एरिया निकाल लिया, एक तरीका हमको और देखना पड़ेगा जिससे इसका एरिया फाइंड हो जाए और हम दोनों को इक्वेट करा दें, जिससे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो हमने ये देख लिया कि हीरोन फार्मूले से इसका एरिया निकल जाएगा, और दूसरा तरीका हम इसमें देखते हैं कि हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, इसको
कि जो एक पूरा ट्रायंगल है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं किस टाइप से। देखिए हम ज्वाइन कर देते हैं ओ से सी को, और यहाँ से ज्वाइन कर दिया हमने ओ से बी को, तो एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल हो गया। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हम ओ से लेके ए को, ये भी ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो आप देखोगे इसको ध्यान से, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया ए ओ सी। ठीक है, मैं बना के बता देता हूँ आपको। एक ट्रायंगल हो गया आपका ये ए ओ और सी। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका ये वाला सी ओ और बी। एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, और एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे और हो रहा है ये वाला, ये हो गया आपका ए ओ बी। ठीक है, यहाँ पे 3 ट्रायंगल परफॉर्म हो गए। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया हम निकाल के अलग अलग सम कर दे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। और एक बार तो हमने इसका एरिया फाइंड कर ही लिया है हेरोन फार्मूले से, और दोनों को इक्वेट करा देंगे तो मैक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और एरिया का फार्मूला जो होता था ट्रायंगल के एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देखो अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जो दिए है 90 का एंगल बनता है। जो रेडियस होती थी वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती थी, तो बस उसी का यूज़ हो रहा है यहाँ पे कि 90 का एंगल होगा, और जो ये साइड हो जाएगी ट्रायंगल की हाइट भी इसी को बोल देंगे। तो ये जो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है यहाँ भी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इस टाइप से इसका यूज़ कर लेंगे, तीनों का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको इक्वेट करा देंगे हेरोन्स के फार्मूले वाले एरिया से। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नाउ लिखते हैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से ताकि एग्ज़ाम में हम इसमें मार्क्स ला सकें। सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, क्या मान रहे हैं कि जो बाहर पॉइंट है ए बी और सी तीनों एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से हम जो टेंजेंट खींचते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो हम लिखते हैं थ्योरम को कि एस टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये तो हम जानते थे, हमने थ्योरम 10.2 पढ़ा था कि जब भी कोई बाहर कोई पॉइंट से हम टेंजेंट खींचते हैं सर्कल के ऊपर तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। शॉर्ट में लिख दिया हमने अस टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ पे कौन कौन सी टेंजेंट इक्वल हो रही है देख लेंगे आप। यहाँ पे सी डी इक्वल है सी ई के, लिख सकते हैं इसको कि सी डी इक्वल है सी ई के, कितनी है ये 6 सेंटीमीटर। देन ऐसे ही बी डी इक्वल है बी एफ के, बी डी इक्वल है बी एफ के, कितनी है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमने लेट किया है कि ए एफ और ए ई दोनों इक्वल है एक्स के, ए एफ और ए ई। ठीक है, ये दोनों इक्वल है एक्स के, ये हमने किया है लेट ना। अब देखते हैं कि जो रेडियस होती है टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके थ्योरम 10.1 का यूज़ कर रहे हैं कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है ना। तो उसको भी लिखना पड़ेगा हमें कि एस रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ओ डी परपेंडिकुलर हो गया बी सी के। देन यहाँ पे इसको हम कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी इसको हमको ट्रायंगल अलग अलग बनाना पड़ेगा अगर एरिया इसका फाइंड करना है तो वो भी हम कर ही देते हैं कंस्ट्रक्शन इसमें। देखिए ना, ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है ही इसका। ठीक है, इसके अलावा हम किसे ज्वाइन कर रहे हैं इसको, मैंने इसको ई से भी ज्वाइन कर दिया और एफ से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, ट्रायंगल भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल बनाते हैं ओ को सी से ज्वाइन करते हैं, ओ को बी से ज्वाइन करते हैं और ओ को ए से ज्वाइन करते हैं। तीनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ट्रायंगल भी कंप्लीट हो जाएंगे हमारे ना। ज्वाइन कर दिया मैंने ओ को सी से ना, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। देखिए आप यहाँ पे आपको तीनों ट्रायंगल अलग अलग अब दिख रहे होंगे। यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन गए, ए ओ सी, देन सी ओ बी और बी ओ ए। ठीक है, 3 ट्रायंगल अलग अलग हो गए। अब हमने किस किस को ज्वाइन किया, यहाँ सबसे पहले मैंने रेडियस ज्वाइन किए, ओ डी तो ऑलरेडी ज्वाइन थी, ये वाली ज्वाइन थी। अब हमने ज्वाइन की ओ ई और ओ एफ, तो हम लिखना पड़ेगा हमें कंस्ट्रक्शन में। और हमको पता है कंस्ट्रक्शन को हम ऊपर लिखते हैं, इसलिए मैंने जगह पहले भी छोड़ रखी थी यहाँ पे। देन हमने क्या क्या ज्वाइन किया है, ज्वाइन
ओ ई ओ एफ, ठीक है। ये तो हमने रेडियस ज्वाइन की एंड और क्या ज्वाइन किया साथ में कि जो ओ से लेके ए को ज्वाइन किया, ओ से लेके सी बी को और ओ से लेके सी को, ये तीनों ज्वाइन किया था हमने। ओ से लेके ए, ओ से बी एंड ओ से सी, ठीक है। इतना ज्वाइन किया हमने, तो लिख दिया ज्वाइन में। देन यहाँ पे हम लिख रहे थे रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो तीनों को भी बताना पड़ेगा हमको कैसे कौन सी रेडियस किसके परपेंडिकुलर है। तो ओ डी जो रेडियस है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा हमको ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी। देन और कौन सी है यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली, ठीक है। ओ ई किसके परपेंडिकुलर है, ए सी के। ओ ई ए सी के परपेंडिकुलर है। और लास्ट बची आपकी ओ एफ, वो है बी ए बी के परपेंडिकुलर। ओ एफ वो ए बी के परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो तीनों हमने लिख दी, तीनों रेडियस और तीनों टेंजेंट। नाउ अब हमें जो करना है उसको लिखते हैं कि किस टाइप से इसको फाइंड करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक तो हम हीरो के फार्मूले से एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक तो हम हीरो के फार्मूले से फाइंड करेंगे। और बाकी जो एक एरिया और फाइंड करना है उसको हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया इस ट्रायंगल को पूरे को, तो इनके सम के थ्रू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा हो गया एक, सबसे पहले ले लेते हैं हम ओ बी और सी, ठीक है। लिख दिया ओ बी और सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और कौन सा है आपका ए ओ बी, ठीक है। तो लिख देते हैं ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, लास्ट बचा है तीसरा वाला, ये हो जाएगा आपका ए ओ सी, ठीक है ना। ये हो गया ए ओ सी। इस टाइप से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। तो जो ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है इस साइड वाला, ये हम करेंगे हीरो के फार्मूले से, और इसमें सिंपल 1/2 बेस इंटू हाइट से तीनों के एरिया फाइंड हो जाएंगे। तो पहले आप हीरोज़ के फार्मूले से एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है ना। डायग्राम को नीचे कॉपी कर देता हूँ ताकि इसको करने में हमको सुविधा हो जाएगी, ठीक है ना। ट्रायंगल में नीचे कॉपी कर दिया है। सबसे पहले देखते हैं एरिया फाइंड करते हैं हीरोज़ के फार्मूले से। तो हीरोज़ के फार्मूले में क्या था, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और ए बी और सी क्या होती थी हमारी साइड्स। तो हम देखते हैं ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो होगा एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर ए हो गया, बी हो गया जो आपका वो नीचे पूरी साइड हो जाएगी 6 और 8 14 आपको दी है पूरी होगी 14, और सी हो गया आपका एक्स प्लस 8, ठीक है। इस तरह वैल्यू ये एक्स और 8 ये तीनों साइड हो गई एक्स प्लस 8। अब नाउ सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं हम इससे, एस इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक्स प्लस 6 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 8 अपॉन में 2। एक्स एक्स वाले जो है उनको प्लस कर सकते हैं, ये 1 2, ठीक है। तो एस इक्वल टू हो गया 2x प्लस 14 और 6, 14 और 6 हो गया 20, 20 और 8 हो गया 28 अपॉन में 2। दोनों में से ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले तो बचा एक्स प्लस बचा 14 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल। तो सेमी पेरीमीटर निकल गया आपका एक्स प्लस 14, ठीक है ना। अब फार्मूला पुट करते हैं, हीरोज़ का फार्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा था। देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या था, अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही था। नाउ देखते हैं हम इसमें एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, एस एक्स प्लस क्या है 14, ठीक है। एक्स प्लस 14 माइनस ए की वैल्यू, ये अभी हमने क्या लिया था एक्स प्लस 6, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स प्लस 6 ना, ब्रैकेट में इसलिए लेगा क्योंकि बाहर माइनस है। ये हो गया एस माइनस ए हो गया एस माइनस बी, तो एस माइनस हो गया एक्स प्लस 14 माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 14 थी नीचे वाली साइड पूरी, और दिखा देता हूँ आपको ये 14 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। और लास्ट में एक्स एस माइनस सी, तो एक्स प्लस 14 माइनस सी की वैल्यू थी एक्स प्लस 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में एक्स प्लस 8, ठीक है। ये हो गया। नाउ सॉल्व कर लेते हैं इसको हम।
क्या एक्स प्लस 14 ऐसा का ऐसा लिखा, ठीक है। नाउ इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्स प्लस 14 माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो एक्स माइनस का हो गया और 6 भी माइनस का हो गया। नाउ इसके अंदर एक्स, ये 14 प्लस का 14 माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स, ठीक है। तो इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स ऐसा का ऐसा हो गया। नाउ यहाँ पे देखते हैं, एक्स प्लस 14 माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो माइनस का एक्स माइनस का 8, साइन चेंज हो गया वो। नाउ एक्स प्लस 14 ऐसा का ऐसा लिखा, देन यहाँ पे एक्स प्लस का और एक्स क्या है माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। 14 माइनस 6 कितना बचा 8, ठीक है। यहाँ एक्स था ऑलरेडी, यहाँ पे भी सेम एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। 14 माइनस 8 कितना बचा, 14 में से 8 माइनस किया तो 6, ठीक है। नाउ 8 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 48, ये बचा अंडर रूट, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 8 और 6 का मल्टीप्लाई हो गया आपस में तो हो गया 48, एक्स ऐसा का ऐसा और एक्स प्लस 14। तो ये वैल्यू आई आपकी पूरा एरिया जो निकला है ट्रायंगल एबीसी का हीरोन्स के फार्मूले से, ठीक है। नाउ ये हमने अभी फाइंड किया है, इसमें भी पुट कर देंगे। ये वाला तो हमने फाइंड कर लिया एक तरफ का, अब दूसरी तरफ का फाइंड करते हैं। यहाँ पे तीनों ट्रायंगल के एरिया अलग अलग फाइंड करना है हमको। नाउ इनके एरिया भी देखते हैं हम अलग अलग तीनों के। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ओ बी सी, ठीक है। जो नीचे दिख रहा है ट्रायंगल इसका निकालते हैं, ये वाला ट्रायंगल एरिया ऑफ ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस किस किस का निकालना है, तीनों का लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का निकालना है, ये हो गया ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। तीनों के एक साथ निकाल रहा हूँ मैं। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लिख दिया 1/2। ट्रायंगल ओ बी सी को देखिए आप, ओ बी सी ये नीचे वाला ट्रायंगल है ओ बी सी, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हो गया ओ बी सी, क्या दिया है बेस 6 और 8 14, तो बेस क्या हो गया 14 इंटू हाइट, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जो रेडियस है आपकी, ठीक हो गया हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ ओ बी सी प्लस यहाँ देखते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी, तो ए ओ बी कौन सा ट्रायंगल हो गया आपका, ये वाला ए ओ बी, ठीक है। तो इसमें देखिए आप ए ओ बी में देखिए 1/2 बेस क्या हो गया इसमें एक्स हो गया और 8, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे तो बेस पूरा बनेगा एक्स प्लस 8 इंटू हाइट कितनी दी है 4 सेंटीमीटर प्लस, क्योंकि यहाँ भी वही रेडियस है। देन एरिया ऑफ ए ओ सी ये वाला, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 बेस कितना हो गया एक्स प्लस 6, ठीक है। एक्स प्लस 6 इंटू हाइट यहाँ पे भी 4, तीनों में 4 थी ना। देखो अब 4/2 4/2 4/2 तीनों में दिख रहा है, कैंसिल कर देते इसको। ये हो गया 2 टाइम, ये भी कैंसिल हो गया 2 टाइम, ये भी कैंसिल हो गया 2 टाइम, ठीक है। तो क्या बचा 14 इंटू 2, देन एक्स प्लस 8 इंटू 2 और एक्स प्लस 6 इंटू 2। ना कर देते इसको साइडिंग से, तो हो जाएगा 14 इंटू 2 28 प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तो हो जाएगा 2x प्लस 16, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस 12। ना प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर देते हैं एक्स एक्स वाले, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x है 4x हो जाएगा प्लस यहाँ प्लस करते हैं 28 और 12, 28 और 12 हो गया 40, 40 और 16 हो गया आपका 56, ठीक है। तो आपका जो एरिया तीनों का, ये तीनों का एरिया मिक्स हो गया, ठीक है। जो तीनों यहाँ पे दिए थे इन तीनों का एरिया यहाँ पे हो गया 4x प्लस 56 ना। तो हमने एरिया निकाल लिए हैं दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। अब ऊपर वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, ठीक है ना। मैं इक्वेशन कॉपी कर देता हूँ नीचे, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसको पूरा हम कॉपी कर लेते हैं नीचे, उसमें पुट कर देंगे ना। इक्वेशन कॉपी हो गई है। क्या क्या निकाला था हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हीरोन्स के फार्मूले से √48x और x प्लस 14, ठीक है। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे अंडर रूट में 48x और ब्रैकेट में x प्लस 14 ये निकाला था। देन यहाँ पे इन तीनों का एरिया जो मैंने निकाला है वो निकला है आपका 4x प्लस 56। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों का एरिया साथ में निकाला मैंने 4x प्लस 56, ये हो गया 4x प्लस 56। अब आप देखेंगे यहाँ एक तरफ अंदर रूट है और एक तरफ अंदर रूट नहीं है, ठीक है। तो अंदर रूट को हटाना पड़ेगा हमको,
तो क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करने से पहले हम देख रहे हैं कि कुछ 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 4 को यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। तो इसको वैसा लिख दिया 48x x प्लस 14 इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया तो बचा x प्लस 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ना यहाँ भी x प्लस 14 बन गया और यहाँ भी x प्लस 14 बन गया, ये हमको यूज़ हो जाएगा। देन स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करते हैं तो क्या बचेगा, अंदर से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 48x x प्लस 14 और इधर स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया 16 और x प्लस 14 का यहाँ पे होल स्क्वायर पूरे का। अब यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको इससे कट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम इसको काट देंगे तो x की वैल्यू हमारी फाइंड नहीं होगी, क्योंकि हम जब भी रूट फाइंड करते हैं तो उसमें वेरिएबल को कट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ कोई वैल्यू होती तो वो कट जाती, लेकिन यहाँ पे x साथ में कट रहा है तो ये रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम इससे इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 48 है, ये आपस में कैंसिल हो सकता है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ मतलब हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। 16 की टेबल में 48 आता है 3 टाइम, तो हम क्या करते हैं इसको पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x और x प्लस 14, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं कम हुआ हमारा। देन यहाँ पे 16 से डिवाइड किया इसमें तो ये 1 हो गया, अच्छा x प्लस 14 का स्क्वायर, दोनों जगह पे मैंने 16 से डिवाइड कर दिया है। ना अब क्या कर सकते हैं हम इसको इस साइड ले आते हैं, ये भी प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x x प्लस 14 ऐसा का ऐसा और ये माइनस में x प्लस 14 का स्क्वायर, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि दोनों में से ये कॉमन निकल जाए। दोनों में दिख रहा है x प्लस 14, तो x प्लस 14 ऐसे क्या निकल गया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ बचा 3x माइनस एक x प्लस 14 बच गया यहाँ पे क्योंकि एक तो कॉमन आ गया है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हो गया x प्लस 14। अगर हम इसको वहीं कैंसिल कर देते तो ये वैल्यू हमको मिल ही नहीं पाती x प्लस 14 की, इसलिए मैंने कहा था वहाँ कैंसिल हमें नहीं करना है। देन यहाँ पे हो गया 3x माइनस x माइनस 14, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 14 और 3x में से x गया तो 2x माइनस 14, ये 2 रूट हमको यहाँ पे मिले हैं, इसके इक्वल भी 0 और इसके इक्वल भी 0, ठीक है। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 14 इक्वल टू भी 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 14, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि x जो है हमने साइड लेट किया है और साइड माइनस नहीं होती, तो ये नॉट पॉसिबल है। देन यहाँ 2x इक्वल टू हो गया 14, तो x इक्वल टू हो गया 14 अपॉन में 2, कैंसिल कर दिया 14 को, x इक्वल टू क्या आया 7, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 7। अब हमने जो साइड लेट की थी, देखते हैं डायग्राम में साइड क्या क्या थी हमारी, वहाँ पे x की जगह पे 7 पुट कर देंगे, ठीक है। डायग्राम को देखते हैं हमारे, देखिए यार हमारा डायग्राम क्या साइड थी हमारी a और c किसके इक्वल है, यहाँ दिख रहा है आपको जो a और c इक्वल है x प्लस 6 के, ठीक है, और a और b इक्वल है x प्लस 8 के, ये फाइंड करना थी। AC हो गई x प्लस 6 और AB हो गई x प्लस 8, ठीक है। तो लिखते हैं कि हम AC इक्वल टू x प्लस 6 और जो AB है वो इक्वल है x प्लस 8 के। ना पुट x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो AC जो है साइड वो हो जाएगी आपकी 7 प्लस 6 और AB हो जाएगी 7 प्लस 8, ठीक है। तो AC इक्वल टू 6 और 6 12 और एक 13, ठीक है, और AB इक्वल टू 7 और 7 14 और एक 15, ठीक है। तो एक साइड आपकी आ गई 13 और एक साइड आ गई आपकी 15 और एक आपको ऑलरेडी दी थी 14, ठीक है ना। ये तीनों साइड आपकी फाइंड हो गई है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन टफ तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है। कुछ नहीं किया था हमने इसमें, सिर्फ दो तरीके से इसके एरिया फाइंड किया और दोनों को इक्वेट कर दिया है, ठीक है, जिससे हमको x की वैल्यू फाइंड हो गई है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया आपको क्वेश्चन में, प्रूव डेट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको ये प्रूफ करना है कि जब कोई क्वाड्रिलेटर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो जो उसकी अपोजिट साइड होती है वो सेंटर के ऊपर जो
एंगल बना रही है, मतलब ये वाला जो ये सेंटर के ऊपर जो अपोजिट साइड एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल अपोजिट साइड जो बना रही है, आप देख रहे हैं दोनों अपोजिट साइड है, ए बी और सी डी, दोनों इसके ऊपर जो एंगल बना रही है, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब जिनका दोनों का सम 180 होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे जो दो साइड ये है और हमको जो एंगल फाइंड करना है दोनों साइडों के बीच, जो दोनों साइड सेंटर के ऊपर एंगल सब स्टैंड कर रही है, उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे हमने यही किया था कि हमने ये बीच का एंगल यहाँ पे फाइंड किया था, तो इसी का यूज़ हम वहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। इसको मैं सही ढंग से बना देता हूँ एक बार। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ ये डायग्राम मैंने यहीं से कॉपी कर लिया है, क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में से आ चुका है। ये वाला डायग्राम मैंने कॉपी किया क्वेश्चन नंबर 8 का, वहाँ भी क्वाड्रिलेटर था और वहाँ पे ABCD को सब्सक्राइब भी कर रहा था, तो मैंने इसी को वहाँ पे कॉपी कर लिया है। अभी क्वाड्रिलेटर की बात बोली उन्होंने कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब सर्कल, सेम कंडीशन थी, तो मैंने डायग्राम कॉपी कर लिया है। नाउ अब देखते हैं हम इसमें किस टाइप से प्रूफ करेंगे। इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ मैं डायग्राम को। ये हो गया हमारा सेंटर सर्कल का। नाउ AB और इसको मिला देता हूँ, डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ 1 मिनट में। नाउ डायग्राम कंप्लीट हो गया है। आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल A, इसको सेंटर को नाम दिया मैंने O, ठीक है, बीच में सेंटर को नाम दिया मैंने, ये O है, ठीक। आपको क्या प्रूफ करना है पे AOB और COD, इन दोनों को सम 180 है, दोनों सप्लीमेंट्री में, और साथ ही में B और C और DOO, इन दोनों का सम भी 180 है, ठीक है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। ये वाला और ये वाला, देन ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम 180 है, आपको प्रूफ करना है, तो कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्या दिया है आपको गिवन में, गिवन डैट एक क्वाड्रिलेटर दिया है ABCD, ठीक है, सर्कमस्क्राइब है सर्कल विद सेंटर O, तो हमको लिखना ही पड़ेगा, हर इसमें लिखते हैं हम गिवन डैट में, अ क्वाड्रिलेटर ABCD circumscribing a circle with center O, ठीक है। तो हर इसमें लिख ही रहे हैं हम, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में ऐसा ही आ रहा है। देन हमको प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं। टू प्रूफ में नीड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको कि एंगल COD या और एंगल AOB दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल AOB प्लस एंगल COD दोनों 180 होगा, दोनों का सम, दोनों सप्लीमेंट्री। और साथ ही हमको एंगल BOC प्लस एंगल AOD, ये भी दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, दोनों प्रूफ करना है हमको। नाउ तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे को प्रूफ करने के लिए। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं O से सभी को, O से P Q R और S को, ठीक है। तो ज्वाइन कर रहा हूँ मैं O से P। ना तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, सबको ज्वाइन कर दिया है, तो उनको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ज्वाइन किया है मैंने। O से P Q R और S सभी को ज्वाइन किया है, तो लिखना पड़ेगा मुझे ज्वाइन O P O Q O S एंड O R, ठीक है, सभी को ज्वाइन किया है। देन प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम इसका, किस टाइप से इसको प्रूफ किया जाए। वैसे तो हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तभी हम बात करते हैं, देखो ट्रायंगल, आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल तो ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, इसी टाइप से 2 ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये हो गया और ये हो गया। देन और देखें तो ये ट्रायंगल ये हो गया और एक ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 8 ट्रायंगल बन गए। अब इन ट्रायंगल में क्या कॉमन चीज़ है वो देखिए, ये सा क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है। ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ट्रायंगल POB और ट्रायंगल BOQ, यहाँ पे देखिए ये बीच में जो है कॉमन साइड हो गई, ठीक है, पहले कर चुके हम। ये दोनों में कॉमन साइड है, ये दोनों, ये भी दोनों में इक्वल है क्योंकि टेंजेंट से बाहर खींच रही लाइन भी दोनों में इक्वल है। और रेडियस जो होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, एंगल हो गया 90 का, तो ये एंगल भी कितना हो गया 90 का, ठीक है। और देखा जाए तो रेडियस भी यहाँ पे इक्वल है, तो हम किसी का भी यूज़ करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। मतलब ये जो ट्रायंगल जो मैंने 2 कलर कोड में बताया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही ये 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम इसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नाउ करते हैं इसको हम।
तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, बाकी को सिमिलरली लिख देंगे, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा चले जाएगा अगर सबका लिखने बैठेंगे तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। तो मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ओ बी पी ओ और ट्रायंगल बी क्यू ओ, ठीक है, इन दो को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट प्रूफ में। इन ट्रायंगल बी पी ओ एंड ट्रायंगल बी क्यू ओ, ठीक है, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको। सबसे पहले देखते हैं ओपी साइड। जो ओपी साइड है वो ओ क्यू के बराबर है, दोनों रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिख सकते हैं। जो ओपी साइड है वो ओ क्यू के इक्वल है, लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देन और क्या दिख रहा है, जो बीच की साइड कॉमन साइड है और एक 90 का एंगल बन रहा है, तो पहले 90 का एंगल लिख लेते हैं। देन एंगल क्या हो गया, एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी। दोनों कितने के होंगे, 90 के। वो भी क्यों 90 के, क्योंकि जो रेडियस होती है टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। देन एक साइड और कॉमन बता, एक ओ बी साइड दोनों में कॉमन है, तो ओ बी इक्वल टू ओ बी, ठीक है, दोनों में क्या हो गई, कॉमन साइड। कौन सा कॉन्ग्रुएंट्स यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए राइट एंगल है और दो साइड है, और दो साइड में से अगर देखा जाए तो राइट एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये जो हाइपोटेनियस दोनों में कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय RHS, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से, इसको बोल सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल जो आपने बोला था बी पी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी क्यू ओ के, ठीक है, बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से। नाउ अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा कि जो एंगल बीच में बन रहा है पी ओ बी और एंगल क्यू ओ बी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को हम इक्वल बता देते हैं। जो एंगल है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे ये ए है। इसी टाइप से सिमिलर जैसे हमने इन दो ट्रायंगल को किया है, ये भी सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ये ऊपर की मैंने येलो कलर से बताया, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाले दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पे ए लेट किया है वैसे ही इनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको मैंने क्या कर लिया, ये एंगल बी है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर ये वाला सी है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और लास्ट वाला ये वाला डी है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। और वहाँ पे हमने देखो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आप देख लो, यहाँ भी हमने यहाँ ऐसा ही किया था, लेकिन यहाँ पे जो था ये यहाँ पे डायमीटर था, और डायमीटर का सम 180 होता है, लेकिन यहाँ पे डायमीटर नहीं बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल में कुछ तो भी बन रहा है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो सर्कल है इसके अंदर कुछ तो भी बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ डायमीटर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि एंगल का सम 180 है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा रिवॉल्यूशन ले लेंगे सर्कल का, और उसका सम हमें पता है कि 360 होता है, तो उसका यूज़ कर लेंगे। वहाँ पे हमें पता था कि वो डायमीटर है तो हमने इसका यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 8 में कि ये डायमीटर है तो इनका सम 180 होगा। यहाँ पे हम पूरा 360 का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इन सभी एंगल का सम जो होगा 360 होगा, तो इसको लिखते हैं पहले तो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी भी सिमिलर तरीके से कॉन्ग्रुएंट होंगे और वहाँ भी ये स्थिति हो जाएगी, ठीक है। नाउ ये कंडीशन बनाते हैं कि ये वाला तो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा कि एंगल बी ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। देख ले आप बोला तो एंगल बी ओ पी और एंगल बी ओ क्यू दोनों को हमने ए लेट किया है, ठीक है, वो दोनों इक्वल भी होंगे। देन पहले तो बता देते दोनों इक्वल है बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इसको लेट कर सकते हैं। अब हम इसको लेट में लिख लेते हैं कि लेट एंगल जो बी ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू हमने लेट किया है कि ये दोनों किसके इक्वल हो गए, ए के इक्वल, ठीक है। सेम अब हम पूरा ये नहीं बताएंगे कि दूसरे एंगल भी इस तरफ से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, दूसरे ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, और वहाँ तो वहाँ पे डायरेक्ट करेंगे सिमिलर लिख के। इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ डायग्राम को, ठीक है ना। ये हमने बता दिया कि एंगल बी
ओ पी और एंगल बी ओ क्यू दोनों इक्वल है और दोनों एक इक्वल है, देन अब हम लिख रहे हैं सिर्फ सिमिलर, ठीक है। सिमिलरली, तो सिमिलरली ये हो गया एंगल सी ओ क्यू इक्वल टू एंगल सी, देखिए आप एंगल सी ओ क्यू देख रहे हैं आपको डायग्राम में, एंगल सी ओ क्यू इक्वल टू एंगल सी ओ आर, ठीक है। एंगल सी ओ आर, इसको बी के इक्वल लेट कर लिया हमने, ठीक है, लेट। देन इसे ही सिमिलर आर ओ और डी, ठीक है, आर ओ डी या डी ओ आर बोल सकते हैं इसको, डी ओ आर इक्वल टू डी ओ एस, इसको हमने सी के को लेट किया है। देन ऐसे ही सेम ए ओ एस, एंगल ए ओ एस इक्वल टू एंगल ए ओ पी, ये हमने डी के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबका एंगल के सामने उसको 360 के इक्वल बता सकते हैं कि जो सबके एंगल के सामने वो कितने हो जाएंगे 360 ना। तो हम उसको लाइन लिखना पड़ेगी कि एंगल सम इन वन रिवॉल्यूशन कितना होता है, एंगल सम इन वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस करके बता सकते हैं कि अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए प्लस, सारे एंगल जो सर्कल के अंदर है उनको प्लस कर रहा हूँ, ए प्लस ए, सर्कल लिखना भूल गया मैं, एंगल सम इन वन रिवॉल्यूशन इन सर्कल आएगा, ठीक है, इन सर्कल, ठीक है। तो ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी और डी प्लस डी। आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर जितने भी एंगल मैंने लेट किए थे सबको प्लस कर दिया, सबका प्लस कितना आता है 360 डिग्री ना। तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c और प्लस 2d इक्वल टू 360 डिग्री ना। 2 तो सब में से कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिया, फिर बचा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री, 2 अपान में चले जाएगा तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 2 से कैंसिल करेंगे इसको, तो हो जाएगा 180 टाइम। देन ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको डायग्राम से ढंग से देखना है कि ये इसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो आप जो हमने एंगल सेलेक्ट किए थे यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल सी ओ डी, तो अब सी ओ डी को देखो किस किस के इक्वल सी ओ डी, यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा है आपको जो सी ओ डी है वो है बी और सी के इक्वल। वो किसके इक्वल प्रूफ करना, उसको क्या प्रूफ करना है कि इसका और सम जो नीचे वाला ट्रायंगल बना उसका सम कितना है 180। तो बी और सी इन दोनों का सम और ये नीचे जो बना है ए ओ बी, यहाँ पे क्या दिख रहा है ए और डी दिख रहा है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाता है 180। हमको ये प्रूफ करना था। तो हम देखते हैं बी को सी के साथ लिख देते हैं और ए को डी के साथ लिख देते हैं 9। तो हो जाएगा ए को लिख दिया मैंने डी के साथ और बी को लिख दिया सी के साथ इक्वल टू 180, ठीक है। तो ए और डी मिलके क्या बना रहे हैं आप देख लेंगे आप डायग्राम में, ए और डी और बी और सी मिलके क्या बना रहे हैं। ए और डी जो मिलके बना रहे हैं, नीचे वाला दिख रहा है ट्रायंगल, ए और डी जो मिलके बना रहे हैं वो बना रहे हैं ए ओ बी, ठीक है। हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस, इसका क्या था बी और सी मिलके क्या बना रहे हैं, डायग्राम में देखिए आप ऊपर बी और सी मिलके बना रहे हैं डी ओ सी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे डी एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो एक तो प्रूफ हो गया। देन सिमिलर यही इसी का यूज़ करके हम अब इधर के दोनों ट्रायंगल भी देखिए, यहाँ भी वही सेम टू सेम है, देखिए आप ये वाले ये 4, ठीक है। यहाँ भी देखिए ए बी है और सी डी है, तो यहाँ भी इसको प्रूफ हो जाएगा कि ए बी प्लस सी डी ये इन दोनों का सम भी 180 होता है। तो हम पूरा आप इस बार करके नहीं बताएंगे, बस सिमिलर लिख देंगे कि ये अगर प्रूफ है तो सिमिलर तरीके से हम उसको भी प्रूफ कर सकते हैं, वी कैन प्रूव डेट, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव डेट। क्या प्रूफ कर सकते हैं, जिस टाइप से ए ओ बी और डी ओ सी ए 180 है उसी टाइप से एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी भी 180 हो जाएगा। दिख रहा है आपको ए ओ डी डायग्राम में, इधर वाले जो भी मैंने लिए थे ए ओ डी ये वाला, ठीक है, ये वाला ए ओ डी इधर वाला, ठीक है, ए ओ डी और ये बी ओ सी, ठीक है। ये दो भी सम 180 होगा क्योंकि यहाँ भी देखिए ए बी और सी डी मिल रहा है बना के, तो बस ये प्रूफ करना था। देन प्रूफ हो गया है ये। तो हम लिख देंगे हैंस
अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।